बीजेपी ने इनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक हथियार, कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी तकलीफ को इन्होंने एक हथियार बनाया और पूरे मुल्क में उस हथियार को बेचा। उस हथियार को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया दूसरों के वोट लेने के लिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके वोट तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को बीजेपी ने घर घर जगह जगह जाके हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मगर और उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आपको याद है, इन सालों में जब से यहाँ बीजेपी की सरकार डायरेक्टली बनी है, जो कश्मीरी पंडित लोग यहाँ रहते भी थे वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसे हालात बन गए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रोशन लाल जी थे, ये मेरे वालिद मुफ्ती साहब के बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। और इनका कमाल देखिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद ये यहाँ टिके रहे, यहाँ रहे और यहाँ अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी। तो ये तो क्योंकि मतलब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाता है पूरे मुल्क में, फ़िल्में बनाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उन फिल्मों का जवाब है इनका यहाँ रहना और भाईचारे से रहना। यहाँ के जब इनकी डेथ हो गई तो यहाँ के जो लोग, कितना रश रहा, कितने लोग इनके घर आए गए। तो मुझे लगता है भाईचारे की ये सबसे बड़ी मिसाल है। और इसके साथ ही जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएँ और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका, मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे, उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने के लिए तैयार है।